हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आप पे अल्लाह ताला की बहुत रहमत होगी। जी, तो मैंने डिसाइड किया है हॉरोस्कोप्स के बारे में वीडियोस बनाने का, और उसके लिए आज मैं पहली वीडियो बना रही हूँ। चूँकि अब जून का महीना है, इसलिए मैंने सोचा कि कौन सा स्टार जो है वो जून के महीने में है, तो वो है हॉरोस्कोप इस जेमिनी। तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि सिर्फ गैब का इल्म अल्लाह ताला की ज़ात को पता होता है। हम जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं या इस तरह की मालूमात देते हैं, हमारे तो बड़े महदूद सा इल्म होता है। हम चंद एक रिसर्चेस जो होती हैं उनको पाइल अप करते हैं, उसमें से कंक्लूजन्स निकालते हैं और बता देते हैं। लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो सबसे ज़्यादा इल्म रखती है, और उसका थोड़ा बहुत जो उसने हमें अता फरमाया है उसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आज हम जिस स्टार के बारे में बात करेंगे वो है जेमिनी। जेमिनी वो लोग होते हैं जो जिनकी बर्थडे 21 मई से 20 जून तक होती है, उनको हम जेमिनी कहते हैं। और उर्दू में इसको जोज़ा कहा जाता है, यानी ट्विन्स इनका साइन होता है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके लिए बड़े आज़ाद ख्याल से होते हैं ये लोग, ज़ाहिरी तौर पे लगते हैं। और इनका उनसर जो होता है वो हवा होता है। इनके जो इनके लकी कलर्स जो होते हैं वो लाइट येलो, लाइट ग्रीन और ब्लू, ये इनके लकी कलर्स होते हैं। इसके अलावा इनके लकी डेज होते हैं वेंसडे एंड थर्सडे। वैसे अजीब सी बात है, वेंसडे और थर्सडे को ना तो स्कूल्स में छुट्टी होती है ना ऑफिस में छुट्टी होती है। लकी डे कैसे हो गया लेकिन बहरहाल ये बात किताबों में लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जेमिनी का लकी डे वेंसडे एंड थर्सडे कहा जाता है। अच्छा, लकी नंबर जो होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इनका लकी नंबर 5 से स्टार्ट होता है। 5, 14, 23, 32 एंड देन 41, 50, 59, इस तरह इनके लकी नंबर चलते हैं। ये है कि जो लास्ट में नंबर आता फ्रॉम 5 स्टार्ट होता है और उसमें फिर 9 ऐड करते जाएं, तो ये जेमिनी के लकी नंबर्स आ जाते हैं। अभी मैंने आपको लास्ट नंबर 59 बताया, तो उसमें फिर आप दोबारा 9 ऐड करें तो नेक्स्ट लकी नंबर आ जाएगा। तो इसलिए अगर कहा जाता है कि अगर ये लोग लॉटरी वगैरह ख़रीदें तो अपने नंबर्स इस तरह हिसाब लगा लेंगे उनको कौन सा नंबर सूट करता है, और क्या पता वो मिलियनर बन जाए। ठीक है। अच्छा, और कहा जाता है कि इनको कौन सा जो है प्लेनेट वो बहुत ज़्यादा सूट करता है, वो है मरकरी। और किस प्लेनेट की इनके साथ दुश्मनी है, दैट इज़ जुपिटर। और ये लोग बड़े सिलेक्टिव लोग होते हैं। और इनकी आपको पहले मैं बताती हूँ इनकी किस किस स्टार साइन के साथ नहीं बनती, और वो इतनी लंबी लिस्ट है आप हैरान हो जाएंगे। इनकी टॉरस के साथ भी नहीं बनती, इनकी पाइसिस के साथ नहीं बनती, इनकी कैंसर के साथ नहीं बनती, विर्गो के साथ भी नहीं बनती, कैप्रिकॉर्न के साथ भी नहीं बनती, स्कॉर्पियो के साथ भी नहीं बनती। तो इंसान हैरान हो जाता है कि उफ अल्लाह, इनकी बनती किसके साथ है। तो शुक्र है चंद एक जो स्टार साइज है वो बाकी रह जाते हैं जिनके साथ इनकी बहुत अच्छी बनती है, और इनकी वो ऐसी दोस्ती होती है कि जो बचपन से लेकर वो बुढ़ापे तक इनकी साथ चलती है। और वो जो लोग गिने चुने हैं उसमें एरीज शामिल हैं, लियो शामिल है, लिब्रा शामिल है और एक्वेरियस शामिल है। सिर्फ 4 साइंस हैं जिनके साथ इनकी अच्छी बनती है, और बाकियों के साथ इनकी इतनी अच्छी नहीं बनती। बस गुजारा कर लेते हैं जब ज़रूरत होती है, लेकिन वो अच्छी वाली दोस्ती नहीं होती इनकी। और इनके लिए जो प्रोफेशन सूटेबल होते हैं वो ये है कि ये इनको लैंग्वेज पर बड़ा अबूर होता है, बड़ी जल्दी ये लैंग्वेज सीखते हैं, और ये बातचीत में बड़े माहिर होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे ट्रांसलेटर हो सकते हैं। इनका काम इस तरह का हो सकता है कि जैसे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ट्रांसलेट करना, वो काम ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोग एडवोकेट बहुत अच्छे होते हैं, राइटर अच्छे होते हैं इनको, और टीचिंग का प्रोफेशन इनको बहुत सूट करता है। इसके अलावा इनको जर्नलिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, और इनके अंदर एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से जो म्यूज़िक,
आर्ट और कल्चर के साथ इनका लगाव बहुत अच्छा होता है और ऐसे ही प्रोफेशंस में ये बहुत खुश रहते हैं और सक्सेस भी इनको बहुत ज़्यादा मिलती है। अब बात करते हैं कि इनको हेल्थ इश्यूज़ कौन कौन से आते हैं। हेल्थ के मामले में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इनको आ सकती हैं वो हैं नर्वसनेस की प्रॉब्लम आ सकती है, रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम्स आ सकती है और ये लोग शक वगैरह बहुत जल्दी कर सकते हैं। नेगेटिविटी का आंसर इनमें ज़रा दूसरों की निस्बत जल्दी आने का एहतमाल होता है। इसके अलावा ये है कि इनकी बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है। ट्यूबरक्लोसिस ये इशू इनको आ सकता है। इसके अलावा नर्वसनेस की प्रॉब्लम आ सकती है और शोल्डर्स की प्रॉब्लम। इसके अलावा लंग्स से रिलेटेड जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें एस्थमा भी आता है, वो इनको इनका नाजुक ऑर्गन है जो लंग्स हैं, सो इनको वो ये पीने पिलाने और तंबाकू नोशी से बहुत दूर रहना चाहिए। इसके अलावा एक और है कि इनमें खून की कमी जो है, एनीमिया, इसका एहतमाल भी हो सकता है। तो इनके ये है कि साइकोलॉजी तौर पर भी और फिज़िकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़े से वीक होते हैं दूसरों की निस्बत। और ये है कि अब आपको बताते हैं कि इनमें पॉजिटिव कौन सी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं और नेगेटिव कौन सी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। मैं बात शुरू करूँगी नेगेटिव क्वालिटीज़ से। वैसे तो कहा जाता है कि जब भी आपने कोई मुस्बत गुफ्तगू का आगाज़ करना हो तो आप पहले पॉजिटिव बात करें और उसके बाद आखिर में आप थोड़ी सी नेगेटिव बात भी कर लें। लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ पहले नेगेटिव बात करना बेहतर होगी और फिर उस पर मरहम रखने के लिए हम पॉजिटिव बात करेंगे। ठीक है, तो इनमें नेगेटिव जो बातें आती हैं उसमें ये है कि ये गैर मुस्तकिल मिजाज होते हैं। एक ये है कि एक काम शुरू करेंगे उसको ख़त्म करना इनके लिए दो भर हो जाएगा। एक काम ये बड़े जोश से और बड़ी एनर्जी के साथ शुरू करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे, लेकिन उसको पाए तकमील तक पहुंचाना इनके लिए मुश्किल होता है। पाए तकमील तक पहुंचाते पहुंचाते इनका इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है उस चीज़ में। वो एनर्जी लेवल इनका हमेशा सेम नहीं रहता। जैसा कि इनके हेल्थ इश्यूज़ में बताया था कि रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम भी आता है, जिसकी वजह से वो मुस्तकिल मिजाजी जो है वो इनके लिए हमेशा एक चैलेंज रहती है। इसके अलावा ये है कि बातचीत में ये लोग अच्छे होते हैं, नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनके पास जो नॉलेज होता है वो ज़्यादातर सतही लेवल का होता है, उसमें इतनी डेप्थ नहीं होती। तो बातचीत में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जब नॉलेज की बात आती है, किसी को मालूमात फराहम करनी होती हैं, तो ये आपको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि भाई आप लोग इस डायरेक्शन में जाएं, लेकिन आपको वो एक कंप्लीट लेसन नहीं दे सकते कि आपको एक बात में माहिर बना दें। ये चीज़ नहीं होगी। तो ये एक इनमें नेगेटिव बात आती है। फिर ये है कि इनके लिए डिसीजन मेकिंग जो है वो हमेशा एक चैलेंज रहा है। इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इनको बहुत सारी चीज़ें एक साथ अट्रैक्ट कर रही होती हैं। एक ये भी मसला होता है कि जब आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही हों तो उनमें से मेकिंग अ चॉइस दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर देम। सो ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो फैसला क्या कहते हैं उसको उर्दू में, डिसीजन पार मुझे अब याद नहीं आ रहा। ठीक है, कुव्वत फैसला। हाँ, तो कुव्वत फैसला ज़रा इनमें कम होती है। उसकी वजह ये होती है कि इनका इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में होता है। और उसके अलावा ये है कि ये लोग बड़ी जल्दी बोर भी हो जाते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि सारा कुछ ठीक जा रहा है और इनका जो पार्टनर होगा या जो दूसरे को वर्कर्स होंगे वो हैरान रह जाएंगे कि भाई मसला आखिर हुआ क्या है, और ये कहेंगे कि बस नहीं ख़त्म। वो बोर बड़ी जल्दी हो जाते हैं। इनके लिए जो है ना वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हमेशा अट्रैक्टिव नहीं रहती जैसे, और ये भी इनकी गैर मुस्तकिल मिजाजी की वजह से होता है। फिर ये होता है कि इनके अंदर एक तरह का खौफ ज़रूर पाया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि ये अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं उनसे बड़ी अच्छी तरह आगाह होते हैं, और जब आप आगाह होते हैं तो फिर आपको पता होता है कि इनके क्या नुकसानात हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये अक्सर आपको थोड़े थोड़े खौफज़दा लोग भी नज़र आते हैं। ओके, अब चलते हैं, मरहम लगाते हैं, हम चलते हैं इनकी
पॉजिटिव खूबियों की तरफ। तो पॉजिटिव खूबियाँ सबसे बहुत अच्छी पॉजिटिव खूबी इनमें कि ये बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। इनको आप जैसे सर्कमस्टांसिस में का सामना हो, ये खुद को उसमें ढाल लेते हैं। लेकिन वही बात है कि ये सर्कमस्टांसिस बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं होना चाहिए। ओकेजनली फ़ौरन ये ढल जाएंगे, हर तरह के लोगों में ये बैठ जाएंगे, हर तरह के मसले पर ये बात कर लेंगे। बड़े ज़माना साज किस्म के लोग होते हैं और हर जगह पर फिट बैठने वाले होते हैं वक्ती तौर पर। तो ये इनकी बड़ी पॉजिटिव क्वालिटी है कि इनमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर गुस्सा भी हो ना तो ये फ़ौरन उसको काबू पा लेते हैं। लेकिन अगर वही है कि अगर वक्ती तौर पर है तो उस पर ये बड़ी जल्दी काबू पा लेंगे। लॉन्ग टर्म पे इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल ये लोग होते हैं। और उसके जैसा कि मैंने इब्तिदा में बताया था कि इनको बहुत सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जिसकी वजह से मल्टी डायमेंशनल हो जाते हैं। ये आप ये देखेंगे कि इनको म्यूज़िक का भी शौक़ है। ये बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं। ये सीरियस प्रोफेशंस जैसे टीचिंग है या खैर जर्नलिज्म भी बहुत सीरियस प्रोफेशन है, लेकिन जैसे टीचिंग है या एडवोकेट हैं तो वो भी होगा। लेकिन साथ साथ ये अपनी एस्थेटिक सेंस को भी सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। बहुत मल्टी डायमेंशनल होते हैं। आप ये भी हो सकता है कि अगर ये बहुत अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और घर में ये कुकिंग शुकिंग भी कर रहे हैं और फैमिली में हंगामा भी कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, हर तरह के। और चूँकि फ्लेक्सिबिलिटी भी इनका एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट है तो ये महफिल की जान लोग भी होते हैं। और आपको बताती हूँ इनमें जोश और वलवला भी बहुत पाया जाता है। वक्ती तौर पे ये मैं ज़रूर कहूँगी कि वही अगर ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं होते, लेकिन वक्ती तौर पर ये दूसरों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह मोटिवेट करते हैं, ख़ुद भी बड़ी अच्छी तरह मोटिवेट होते हैं, जिसकी वजह से महफिलों की जान समझे जाते हैं। फिर एक और इनमें बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट पाया जाता है कि इनमें हिस्से मिज़ाह बड़ी अच्छी होती है। ये आम सी बात भी इतने खूबसूरत तरीके से, इतने मासूमाना तरीके से करते हैं कि लोगों को उस पर हंसी आती है। लोग उनकी हर बात को एंजॉय करते हैं और उनको भी मज़ा आता है लोगों को एंजॉय करवाने में। उनको लोगों के दरमियान में बैठने का बड़ा मज़ा आता है। और ये कोई आदम बेजार किस्म की शख्सियत नहीं होती। ये लोगों को हंसाते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, जितनी मर्जी बातें करवा लो। ये तो शुरू में भी मैंने बताया था कि इनको लैंग्वेज पर भी बड़ा अबूर होता है। इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से ये महफिलों की जान बनते हैं। और ये है कि इनमें बड़े इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इनका हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट होता है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। ठीक है, उसका ये होता है कि जैसे नेगेटिविटी में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं बड़ा सतही किस्म का इल्म होता है, लेकिन पॉजिटिविटी में बात करें तो इनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तकरीबन हर फील्ड के बारे में ये बात कर सकते हैं। और फिर अल्लाह ने इनको बोलने की सलाहियत भी बहुत अच्छी दी हुई होती है, जिसकी वजह से ये अपने थोड़े से इल्म को भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँचाते हैं। तो बहुत दिलचस्प शख्सियत होते हैं। इनके दोस्त चाहे कम होते हैं, जैसा कि सिर्फ 4 स्टार साइंस हैं, हॉरोस्कोप्स हैं जिनके साथ इनकी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जिनके साथ इनकी नहीं बनती वक्ती तौर पे ये उनको भी हंसाते हैं, मज़े करवाते हैं। तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का साइन है ये। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं शॉर्ट टर्म में बाकी हॉरोस्कोप्स के बारे में भी ज़रूर वीडियोस बनाऊँगी। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो भी पसंद आएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।